आज हम पढ़ेंगे साइंस 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का नाम है। चैप्टर से ही पता चलता है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं और इक्वेशन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं और उनको इसमें बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड सभी प्रकार की डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी एक्टिविटी आती है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और ऑक्सीजन का होता है O2। ये मिलकर बनता है MgO। ऑक्सीजन मैग्नीशियम तो होता है हम ले लेते हैं इसमें रिबन और कैंडल से जलाते हैं, बट ऑक्सीजन है वो हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है। हम इसको ऐसे स्पेशली नहीं लेते। ऑक्सीजन तो हमें एटमॉस्फेयर से मिल ही जाती है। इसमें दिखाया गया है कि आप सोचोगे कि ये 2 और ये 2 क्या है, तो ये होती है इक्वेशन को बैलेंस करना। जैसे ये इसमें Mg प्लस O2 है, वो इसके इक्वल नहीं है, इसमें ऑक्सीजन है वो ज़्यादा है, तो इसको बैलेंस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक थ्योरी आती है कि मास नेवर बी क्रिएट एंड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंज इज साइज या इसकी शेप। तो इसमें हम इसलिए पहले इसको बैलेंस करेंगे। मैग्नीशियम के सामने हम लगाते हैं 2 और इस मैग्नीशियम के सामने लगाते हैं 2। इसमें भी मैग्नीशियम 2 है, इसमें भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है और इसमें ऑक्सीजन भी 2। इसलिए हम पहले इक्वेशन को बैलेंस भी करेंगे। बैलेंस किए बिना इक्वेशन हमारी गलत हो जाती है। इसमें देखते हैं मैग्नीशियम रिबन ले रखा है, कैंडल से हम इसको जला रहे हैं। ऑक्सीजन हवा हमें एटमॉस्फेयर से मिल रही है। ये अगर हम इसको जलाते हैं तो हमें क्या ऑब्जर्व होता है, इसमें एक वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है बहुत ही ज़्यादा, और साथ में एक वाइट पाउडर बनता है जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तब हम उससे क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो हम लिखेंगे कि तब मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो उसमें एक वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है और साथ में एक वाइट पाउडर का नाम क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरी एक्टिविटी आती है लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड कि अगर हम इक्वेशन में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 इसका 2। ये 2 क्यों आया है, क्योंकि P की वैलेंसी है 2 और नाइट्रेट की वैलेंसी है 1। हम जब भी सिंबल बनाते हैं तब हम उसकी वैलेंसी उसके साथ लिखते हैं, उसकी उसके साथ, इसलिए PbNO3 और उसकी 2 लिखा जाएगा। फिर आता है पोटेशियम आयोडाइड। जब लेड नाइट्रेट को हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तब हमें क्या मिलता है, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। अभी ये हमें कैसे प्राप्त हुआ कि इसमें देखो नाइट्रेट है वो डिस्प्लेस हो जाता है पोटेशियम के साथ। किसके साथ है, पोटेशियम के साथ। और Pb है वो जुड़ जाता है आयोडाइड के साथ। आयोडाइड की वैलेंसी होती है 1 और Pb लेड की होती है 2, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाता है, PbI2। ओके, अब आगे देखते हैं हम। इसमें तीसरी एक्टिविटी आती है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक का सिंबल होता है Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4। ये मिलकर क्या बनाता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। जिंक है वो मोर रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, जिसके कारण ये सल्फेट को अपने ऊपर डिस्प्लेस कर लेता है और क्या बना जाता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस है वो इन्वॉल्व हो जाती है। इस आगे हम फिगर में देखते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है और अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन जैसे हमने शुरू में रिएक्शन करी थी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की और फिर हमने बनाया था मैग्नीशियम ऑक्साइड, उस टाइम ये क्या थी, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, क्योंकि इसमें दोनों तरफ मास इक्वल नहीं था, इसलिए हमने इसने बैलेंस किया। तब हमने इसके सामने 2 लगाए, जिसके कारण दोनों तरफ इनकी जो मास है वो इक्वल हो गया।
ये दो प्रोडक्ट हैं, इसको हम क्या नाम देंगे? रिएक्टेंट। इनको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो इस साइड जो बनते हैं, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, उसको क्या नाम देंगे? प्रोडक्ट। ये आगे काम आएगा, याद रखना होगा। अनबैलेंस्ड इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? अनबैलेंस्ड इक्वेशन की डेफिनेशन है द मास इज नॉट सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। जो हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो रिएक्शन दिखाई थी वो क्या है? एक इक्वेशन है, उसमें दोनों तरफ मास इक्वल नहीं था, इसलिए हमने दोनों तरफ क्या लगाया था? 2 जिसके कारण वो क्या हो गई थी? बैलेंस्ड हो गई थी। अनबैलेंस्ड इक्वेशन का दूसरा नाम क्या है? स्केलेटन। कई बार ये ऑप्शन टाइप में आ जाता है कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन का दूसरा नाम क्या होता है, तो दूसरा नाम क्या है? स्केलेटन। स्केलेटन याद रखना। जब हम इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं, तो वो हमारी हो जाती है बैलेंस्ड इक्वेशन, जिसमें दोनों तरफ क्या होता है? मास इज इक्वल बोथ साइड। इसमें देखा द नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट्स रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। इसमें कहा गया है कि द नंबर ऑफ एटम, दोनों इक्वेशन है उसके दोनों साइड जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं और उनका मास भी क्या होता है? इक्वल होता है। अब इसमें यहाँ पर एक दे रखी है रिएक्शन, आयरन प्लस वाटर। क्या बना रखा है इसने? आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर ये बैलेंस नहीं थी, लेकिन आयरन के सामने हमने 3 लगाया और हाइड्रोजन के सामने 4, जिसके कारण ये बैलेंस हो गई। तो बिना बैलेंस करे अगर आप इक्वेशन लिखते हो तो वो गलत मानी जाती है। तो आगे हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन कितने प्रकार के होते हैं, इनके टाइप्स। इस लेसन में केवल 3-4 चीज़ें दी गई हुई हैं कि बैलेंस इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड क्या है, केमिकल इक्वेशन है वो कितने टाइप्स की होती है, रेंसिडिटी क्या होती है, ऑक्सीडेशन, ये सभी हम इसमें पढ़ेंगे। एक चीज़ और आती है, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन हो रही है? कैसे पता लगा सकते हैं यहाँ पर रिएक्शन हो रही है? आई मीन केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसमें कुछ चेंजमेंट आते हैं। जैसे उसका कलर चेंज हो जाता है, या उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, उसमें से या कोई गैस है वो इन्वॉल्व होती है, इन्वॉल्व गैस। तो अगर ये चीज़ें हमें फैक्ट्स कहीं पर दिखाई देते हैं तो हम कहते हैं कि वहाँ पर क्या है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे हम आयरन को, किसी लोहे की चीज़ को हम बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर जंग आ जाता है। क्या होता है? वो आयरन प्लस ऑक्सीजन होता है, तो वो रिएक्शन होती है, उसका कलर चेंज हो जाता है, ऊपर जर लग जाता है, तो क्या होती है? वहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन बनती है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसका क्या हुआ है? कलर चेंज हुआ है। कहीं पर हमारा टेम्परेचर चेंज होता है और कहीं पर कोई गैस लिखती है, जैसे पीछे हाइड्रोजन गैस निकली थी। अब हम पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। कॉम्बिनेशन के नाम से ही पता चलता है कॉम्बिनेशन क्या है। कॉम्बिनेशन इक्वेशन का मतलब है जब 1 प्रोडक्ट प्लस 2 प्रोडक्ट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। जब ये क्या बताया था मैंने, ये क्या होती हैं? रिएक्टेंट्स होती हैं। असी क्या है? यहाँ पर प्रोडक्ट्स है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बस एक चीज़ ध्यान में रखना होता है कि सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर मीन्स ये है कि जब हम 2 सब्सटेंस लेते हैं, ओनली दो नहीं, ज़रूरी नहीं है 2 या 3 भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम पीछे वाला लेते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पर हमने क्या लिया है? 2 रिएक्टेंट्स लिए हैं। कितने? 2। ये मिलकर क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है, तो ये क्या है? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर 2 रिएक्टेंट्स मिलकर ओनली सिंगल 1 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो ये क्या है? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगर हमें पूछा जाए कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो और साथ में वो पीछे वाला एग्जाम्पल भी। दूसरा टाइप होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? इन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन ए सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज मीन्स टूटना, किसी चीज़ को तोड़ना, सेपरेट करना। डिकम्पोज टू गिव 2 और मोर सब्सटेंस। जब हम कोई चीज़ लेते हैं, जैसे ये ले लिया ए, ये है ए रिएक्टेंट, इसको हम हीट देते हैं या इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है? 2 प्रोडक्ट्स या 2 से ज़्यादा में टूट जाता है।
तो ये क्या हो गया हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए गए हुए हैं। आयरन सल्फेट को हम जब हीट देते हैं तो ये क्या होता है, आयरन ऑक्साइड, ये बाकी प्रोडक्ट्स बना देते हैं। लेकिन एक चीज़ देखना, यहाँ पर जो हीट देते हैं ना उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का काम क्या होता है, कैटालिस्ट का काम उस रिएक्शन में भाग नहीं लेता, उसका काम होता है जो भी ये रिएक्शन हो रही है ना उसकी जो स्पीड है उसको कम या ज़्यादा करना। कैटालिस्ट का ओनली ये काम होता है। यहाँ पर जो भी हम लिखते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट, हीट, तो ये सभी क्या है, कैटालिस्ट होते हैं। और जो ये निशान है ये हीट का ही निशान होता है, इसका मीन्स होता है यहाँ पर हीट है, ये क्या है, हीट है। और ये बाकी एग्जाम्पल तो वैसे थोड़े हार्ड हैं लेकिन आप इन एग्जाम्पलों का एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हो, जिसके कारण आप जल्दी से याद भी होंगे और आपको सही भी लगेगा। जैसे है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब हम धूप में रखते हैं, जैसे ये एक कटोरी है, इसमें रखे हमने सिल्वर क्लोराइड, यहाँ से सनलाइट से ये सनलाइट पड़ रही है इस पर, तो ये सनलाइट लिखा। सनलाइट क्या है, यहाँ पर एक कैटालिस्ट। तो ये क्या होगा, डिकम्पोज होगा। ये ओनली वन सिंगल रिएक्टेंट है, ये डिकम्पोज होकर क्या बन जाएगा, सिल्वर प्लस क्लोराइड। क्लोराइड है वो अलग हो जाएगी। एक चीज़ और याद रखना, क्लोराइड है वो कभी भी सिंगल नहीं रहेगा, टू लगेगा। आयोडाइड के साथ भी टू लगेगा, हाइड्रोजन के साथ भी टू लगेगा, ऑक्सीजन के साथ भी टू लगेगा, क्योंकि ये कभी भी सिंगल में नहीं रहते। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है सिल्वर ब्रोमाइड। इसको भी हम सनलाइट देते हैं, ये सेपरेट हो जाता है सिल्वर प्लस ब्रोमाइड में। अभी आप कहोगे क्या सिल्वर ब्रोमाइड में तो यहाँ पर टू वगैरह कुछ नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, क्योंकि जो सिल्वर है उसकी भी वैलेंसी कितनी है, 1, अब ब्रोमाइड की भी कितनी है, 1, तो दोनों की क्या होगी, 1 1 इसके लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। इसके साथ 2 कुछ भी नहीं लगेगा। आइए बैलेंस करेंगे हम, यहाँ पर इनको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर हम देखो, इसमें ब्रोमाइड है 2, इसमें है 1, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे 2। और फिर देखेंगे कि इसमें सिल्वर है वो 2 हो गया, ब्रोमाइड भी 2 है, यहाँ पर ब्रोमाइड भी 2 है, बट यहाँ पर सिल्वर 1 है, तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे 2। तो अब ये हमारी क्या हो गई, बैलेंस इक्वेशन। ओके, बाकी के जो हम रिएक्शन है इसके टाइप्स हैं, इसके कितने और भी आगे टाइप्स हैं, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, वो हम देखते हैं अगली वीडियो में। यहाँ पर आपको 10th क्लास की साइंस कंप्लीट बुक कराई जाएगी और साथ में नोट्स भी मिलेंगे। तो आगे देखने के लिए, आगे पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो देखें।